अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िर मुहतरम सामीईन किराम, आइए कुछ सुनने और सुनाने से कबल हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हुज़ूर आक़ाए नामदार सरवरे कुल मकाम सारे आलमीन के मुख्तार, मदीने के ताजदार, मक्के के सरदार, सय्यदुल अबरार जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा मोहब्बत और अक़ीदत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िर मुहतरम सामीईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़्ल व करम है कि अल्लाह ताला ने हम तमाम को अपने घर मस्जिद में जमा होने, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र करने और कराने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को पसंद फरमाता है, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को के साथ खुसूसी भलाई का इरादा करता है, हदीस पाक है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिही खैरन इस्तअमलहु। मेरे आका फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे के साथ खुसूसी भलाई का इरादा करता है, एक खास करम का इरादा फरमाता है, तो प्यारे नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको इस्तेमाल करता है। तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, कैफ़ यस्तअमिलुहु, अल्लाह ताला उस बंदे को कैसे इस्तेमाल करता है, उस बंदे को अल्लाह ताला किस काम पर लगा देता है, कौन से काम पर लगा देता है। तो प्यारे नबी वफ़्फ़िक़हु लिअमलिन सालिहिन क़ब्ल अल मौत, कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ खुसूसी भलाई का, खैर का इरादा करता है, तो अल्लाह ताला उसे मरने से पहले नेक आमाल की तौफीक अता फरमाता है, पहले उसे नेकियों की तौफीक देता है, मरने से पहले अल्लाह उसे अच्छे खैर और भलाई के कामों की तौफीक देता है। तो आपका और हमारा मौत किसकी कब है कोई जानता नहीं है। किसी के पास कोई शहादत, कोई सर्टिफिकेट, कोई टाइम नहीं है। हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी मौत को बहुत ज्यादा दूर ना समझे, बल्कि उसे वो अपने करीब में समझे। इसमें बंदे की कामयाबी है। जितना वो मौत को अपने से करीब समझेगा, उतने वो गुनाहों से अपने आप को बचाएगा। एक हदीस पाक है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान मुख्तलिफ काम करते रहता है, मुख्तलिफ दिल में उम्मीदें, आरज़ुएं, तमन्नाएं अपने दिल में, सीने में बसाए रखता है। दिल में बहुत आरज़ू है, बहुत तमन्नाएं हैं, बहुत कुछ दिल के अंदर उसकी नीयतें और उम्मीदें लगाए बैठे हैं। प्यारे आका फरमाते हैं वो अपनी मौत को बहुत दूर समझता है, बहुत दूर है।
बहुत टाइम मेरे पास बचा हुआ है, इंसान ये समझता है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं उसकी मौत उसके करीब में आ चुकी होती है, उसे एहसास नहीं होता, उसे पता नहीं चलता। तो इसीलिए मरने से पहले नेक अमाल की तौफीक मिल जाना ये अल्लाह का खुसूसी करम होता है। तो ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने घर में मस्जिद में बैठने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। अल्लाह का जिक्र करने, खुदा की याद के इज्तिमा में बैठने की तौफीक मिल रही है, ये अल्लाह पाक का खुसूसी करम है, खुसूसी फजल है। अल्लाह जिसे चाहता है, भलाई का इरादा करता है, उसे ही नेक अमाल की तौफीक अता करता है। तो बहरहाल ये इब्तिदाई मैंने हदीस से पाक सुनाई है ताकि हम तमाम को इस बात पर अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए कि अल्लाह ने अपने घर में जमा होने और दीन की महफिल में बैठने, इज्तिमा में बैठने के अल्लाह ने तौफीक दी। चूंकि रमजानुल मुबारक का महीना करीब आ चुका है, माह रमजान की आमद है। मेरे लिए और आपके लिए रमजान की तैयारी बहुत अहम चीज है। रमजान की तैयारी क्या है? रमजान मुबारक की तैयारियां तो बहुत कुछ है, लेकिन दुनियावी एतबार से हटकर दीनी एतबार से हमें तैयारी करना चाहिए। याद रख लें, हमारे उलमा ने बयान किया कि रमजान एक अल्लाह की तरफ से आने वाला मेहमान है। जब कोई हमारे घर मेहमान आता है तो एक मेजबान का काम होता है कि मेहमान के आने से पहले मेहमान की तैयारी करे। मेहमान की तैयारी क्या होती है? मेहमान की तैयारी ये होती है कि वो चीजें तैयार करके रखें कि मेहमान आकर जब देखे तो उसे खुशी हो जाए, मेहमान को खुशी मिल जाए। मेहमान के खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, उसकी जो जो जरूरियात होती है जिससे मेहमान खुश होता है, वो सारे काम करना ये मेजबान की जिम्मेदारी होती है, अच्छे मेजबान का काम होता है। ठीक इसी तरह रमजान मुबारक का महीना ये अल्लाह की तरफ से मेहमान बनकर आ रहा। हमें अपने इस आने वाले मेहमान को खुश करना चाहिए। जब रमजान को हम खुश करेंगे तो रमजान को भेजने वाला परवरदिगार भी हमसे खुश हो जाएगा, अल्लाह भी, रहमान भी हमसे खुश हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि मेहमान घर को आ गया, घर में दाखिल हो गया और हमने कोई तैयारी ही नहीं की मेहमान के लिए। ऐसा नहीं होता। सही इंसान, सही अच्छा मेजबान मेहमान के आने से पहले ही तैयारी कर लेता। और अगर इस तैयारी को देखना हो तो कहीं और नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम की जिंदगी हमारे सामने मौजूद है। हुजूर के सहाबा रमजान की तैयारी कब करते? रमजान का चांद देखकर नहीं, बल्कि सीरत की किताबों में मिलता है कि प्यारे नबी के सहाबा किराम रमजान की तैयारी शाबान का चांद देखकर शुरू कर देते। जैसे ही शाबान का महीना चांद नजर आता, नबी के सहाबा रमजान की तैयारी में मसरूफ हो जाया करते। तो बहरहाल रमजान की आमद है, हमें माह रमजान की तैयारी करनी है। तैयारी क्या करें? सबसे अहम चीज ये है कि रमजान मुबारक के महीने में जो खुसूसी इबादत है रोजे, रोजों की तैयारी करें, रोजों के लिए अपने आप को तैयार करें, नीयत करें, इरादा करें कि हम रमजान के पूरा महीना रोजे रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआएं करें कि अल्लाह हमारे रोजों की तू हिफाजत फरमा दे। रमजान में हम रोजों की पाबंदी करें, नीयत करें कि रमजान में रोजे पूरा महीना रहेंगे। इसी तरह रमजान की तैयारी में यह है कि रमजान के पूरे महीने में हम नमाजों से गफलत नहीं बरतेंगे। आमतौर पर आप और हम देखते हैं साल से कि लोग इब्तिदाई दिनों में नमाजें पढ़ते हैं, बाद के दिनों में नमाजों से गाफिल हो जाते हैं।
फिर से मस्जिदें वीरान नजर आती है। ये क्यों होता है? इसीलिए होता है कि नमाज पढ़ने की हमको आदत नहीं है। अगर नमाज की आदत रहती, इब्तिदा ही से आदत रहती, तो रमजान के महीने में नमाज पढ़ना हमारे लिए शाक नहीं होता। उसकी एक मिसाल हमारे उलमा देते हैं कि देखो, एक गाड़ी चलाने वाला जब गाड़ी चलाता, एक ट्रेन के सफर हम करते हैं, ट्रेन को कहीं पर ब्रेक लगाना होता है, कोई स्टेशन पर ट्रेन को रोकना होता है, तो स्टेशन पर आकर ब्रेक नहीं लगाती, बल्कि स्टेशन आने से बहुत देर पहले से ही ट्रेन अपनी रफ्तार को काबू में करती है, कंट्रोल में करती है। आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगाते लगाते जब स्टेशन आता है तो ट्रेन आसानी से रुक जाती है। ठीक इसी तरह इंसानों को जब गुनाहों की आदत पड़ चुकी है, नमाज ना पढ़ने की, कुरान ना पढ़ने की, नेकियां ना करने की, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में गफलत की जब इंसानों को आदत पड़ी रहती है, जैसे ही रमजान का महीना आता है तो अचानक रमजान आते ही नमाजों की पाबंदी करना लोगों पर शाक गुजरता। कुछ दिन नमाजें पढ़ते हैं, उसके बाद नमाजें छूट जाती हैं। कुछ दिन कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद कुरान पढ़ना उनके लिए मशक्कत हो जाती है। कुछ दिन अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते हैं, बाद में कुछ दिनों के बाद आदत छूट जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि पहले से ही आदत डालनी चाहिए, रमजान के आने से पहले ही नमाजों की, रोजों की, तिलावत की, सदकात की, खैरात की, अल्लाह के जिक्र की, गुनाहों को छोड़ने की पहले से ही अगर आदत डालेंगे तो रमजान के वक़्त में हमें नेकियां करना आसान हो जाएगा। ऐन वक़्त पर हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमने देखा है लोगों को रमजान का चांद देखकर कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ दिन के बाद थक जाते हैं, आखिर में मिलकर कहते हैं कि मेरे 5 पारे बाकी है, अगर आप पढ़ लिए तो मेहरबानी हो। एक दूसरे पर डालते। क्यों? इसीलिए कि आदत नहीं है। इसीलिए सीरत की किताबों में लिखा है कि प्यारे नबी के सहाबा इकराम जैसे ही शाबान का महीना देखते तो खुसूसी तौर पर कुरान को अपने सीने से लगा लेते शाबान का चांद देखकर, ताकि रमजान में और इजाफा हो जाए। यूं तो हुजूर के सहाबा पूरा साल कुरान पढ़ते, कोई दिन उनका कुरान के बगैर नहीं होता, लेकिन रमजान के लिए खुसूसियत के साथ वो रमजान में कुरान की तिलावत का एहतमाम करते। तो बहरहाल रमजान का महीना ये बड़ी इबादतों का महीना, हमें एक बेहतरीन शेड्यूल बनाना चाहिए। हर एक इंसान अपने अपने तौर पर बनाए कि किसको कैसे वक़्त मिलेगा, नमाजों की पाबंदी हो, रोज़ों का एहतमाम हो, पूरा महीना तरावी का एहतमाम हो। इब्तिदाई 10 दिन पढ़े, 5-6 दिन पढ़े, फिर बाद में तरावी से गफलत, ऐसा नहीं होना। चांद देखकर तरावी शुरू होती है, चांद देखने के बाद तरावी खत्म होती है। तरावी सुन्नते मुअक्कदा है, हर एक को पढ़ना लाजिम और जरूरी है। तो तरावी के बारे में गफलत नहीं होना। रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में फितने और फसाद से अपने आप को बचाए। आमतौर पर रमजान में हम देख रहे हैं कि फितने फसाद का माहौल, लड़ाई झगड़ों का माहौल, रोजे की हालत में मस्जिद में मुसल्लियां लड़ रहे, इत्तिकाफ में मुसल्लियों में झगड़ा हो रहा, कभी अकायद के नाम पर झगड़ा, कभी फैन के खोलने बंद करने पर झगड़ा, किसी को एसी बन रहा है, किसी को नहीं बन रहा है, कोई लाइट बंद करने के लिए कह रहा है, कोई लाइट खोलने के लिए कह रहा है। मस्जिद में सवाब के लिए एसियां लगाई गई, लाइटिंगें लगाई गई, लेकिन नमाजी है कि छोटी बात को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, मामूली बातों पर झगड़ा। तो खुदारा रमजान ये महीना बड़ी अजमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, लड़ाई झगड़े से, फितने फसादात से अपने आप को बचाने का महीना है। एक हदीस पाक है, जब बात लड़ाई झगड़े की आई और रमजान की आई तो एक हदीस सुनाता हूं।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर दो लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा, इख्तिलाफ करते हुए देखा। मस्जिद में दो लोग आपस में किसी मसले में इख्तिलाफ कर रहे थे, झगड़ रहे थे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान सुलह की और उसके बाद फरमाया, मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया था ताकि तुमको शबे कदर का पता बताऊं, जो 1000 महीने की रातों से बेहतर है। शबे कदर का पता बताने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारे झगड़े ने मुझे इस बात से रोक दिया। अल्लाह अकबर, इस बात से मुझे रोक दिया है। तुम्हारे झगड़े की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से शबे कदर कौन सी रात है कतई तौर पर तुम्हें बतलाने के लिए आया था, लेकिन तुम आपस में झगड़ रहे थे, इसीलिए मुझे इस बात से रोक दिया गया। तो बहरहाल रमजान का महीना हमें फितने फसाद से बचना चाहिए, लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए, इख्तिलाफात से बचना चाहिए। शैतान चाहता है कि रोजेदारों में झगड़ा कर दे। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मैं रोजे से हूं, बहुत गुस्से में हूं, यानी रोजे से है तो हम समझते हैं कि हम किसी पर एहसान कर रहे हैं। कई घरों की औरतें कहती है कि हमारे शौहर रोजे में बहुत गुस्से में रहते हैं, बात नहीं कर सकते, बात करें तो तबीयत में उनके गुस्सा तेज हो जाता। ये कैसे रोजेदार है कि रोजा तो सब्र की तालीम देता है। रोजे के मायने हैं, सौम को रोजा कहते हैं, सौम के मायने हैं अपने आप को रोके रखना। रमजान ये शहरु सब्र है, ये सब्र का महीना है, लेकिन सब्र के महीने में हम लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे किसी महल्ले में रमजान के महीने में मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ। मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ और रात कौन सी थी? शबे कदर की रात। शौहर को गुस्सा आया, उठाकर एक ही मर्तबा में बीवी को 3 मर्तबा तलाक दे दिया। रमजान का महीना, शबे कदर है, रमजान की 27वीं रात है। घर के अफराद ने आकर मुझे कहा कि रमजान में झगड़ा हुआ, तलाक हो गया। रोजे की हालत में मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, शौहर ने तलाक दे दी। ऐसे वाकयात मेरे सामने पेश हुए, मैंने लोगों से सुना है ऐसे वाकयात। तो ये बड़े अफसोस और बड़े शर्म की बात है कि रमजान ये सब्र का महीना है, हमको सब्र की तालीम देने के लिए आ रहा है। हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। कोई हमारे खिलाफ, हमारी मर्जी, हमारी तबीयत के खिलाफ, हमारी मिजाज के खिलाफ कोई बात हो रही है तो उसी को तो सब्र करना चाहिए। सब्र कहते ही उसे है कि तबीयत के खिलाफ कोई बात हो, उसे कंट्रोल किया जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदे सब्र करते हैं, जो साबिरीन है, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह की मदद हुआ करती है, अल्लाह की रहमत हुआ करती है। तो बहरहाल हम तमाम को फितने और फसादात से बचें। और याद रख लें, प्यारे आका फरमाते हैं, हदीस पाक है, बड़ी अहम तवज्जो तलब हदीस पाक है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल फितनतु नाइमतुन लानतुल्लाहि अला मन अयक़ज़हा। हुजूर का फरमान है कि फितना सोया हुआ है, फितना सोया हुआ है, जागा हुआ नहीं है, सो रहा है। लोग अमन में हैं, इत्मीनान में है, मस्जिद में इत्मीनान से है, घरों में इत्मीनान से है, महल्ले में इत्मीनान से है, बस्ती में इत्मीनान से है, फितना सो रहा है। प्यारे नबी फरमाते हैं, अल्लाह की लानत है उस शख्स पर जिसने सोए हुए फितने को जगा दिया, सोए हुए फितने को बेदार कर दिया। तो फितने और फसादात को बेदार करने वाले, जगा देने वाले, माशरे के अंदर फितना और फसाद पैदा करने वाले, इन पर हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की लानत इन पर नाजिल होते रहे। इसीलिए फरमाया गया वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल। कुरान की आयत है कि फितना कत्ल से ज्यादा सख्त गुनाह है। एक फितना, एक चिंगारी जब पैदा होती है, एक चिंगारी, एक छोटा सा फितना सारे माशरे के अंदर खलबली मचा दिया करता। और फितना मचाने वाला कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा था, एक छोटी सी बात कही,
इतना हंगामा होता मुझे क्या पता। याद रख लें, जंगलों को जलाने के लिए एक छोटी सी माचिस की किड़िया काफी है। एक छोटी सी लकड़ी सारे जंगल को जला देती है, सारे जंगल के दरख्तों को जला देती है। तो फितना भी ऐसा ही होता है। एक छोटी सी बात, एक मामूली सी बात, एक सर मचाने वाली बात अगर लोगों के अंदर पैदा की जाए तो उससे माशरे के अंदर लड़ाई झगड़े, कत्लो गारतगिरी, फितने और फसादात पैदा हो जाते हैं। तो खुदारा, रमजान का महीना ये फितनों को मिटाने का महीना है, फितनों को दबाने का महीना है, फितनों को सुलाने का महीना है। क्यों? इसीलिए कि अल्लाह ताला रमजान के महीने में शयातीन को कैद कर देता, शैतानों को कैद कर देता। अब शैतान कैद होकर अपने कुछ चेलों को जिनसे वो बहुत प्यार करता है, वो लोग अपना काम करते रहते। तो खुदारा, कहीं पर भी हमको फितना फसाद का माहौल मिले, चाहे मस्जिद में हो, मदरसे में हो, खानकाहों में हो, महल्ले में हो, बस्ती में हो, सोशल मीडिया पर हो, कहीं पर भी अगर कोई फितना जन्म ले रहा है तो हमें उस फितने को दबाने की कोशिश करना चाहिए। उसे उछालना, उसे फैलाना, इसमें हमारा काम नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल रमजान मुबारक का महीना ये सब्र का महीना है, ये हमको सब्र की तालीम देता है। रमजान के महीने में हमें अपनी जुबानों की हिफाजत करना है, अपनी आंखों की हिफाजत करना है, अपने वक़्त की बेहतरीन कामों में लगाए, नेकी के काम में लगाए। यकीनन हम में से हर एक इंसान की कोई ना कोई मसरूफियत है। किसी की दुकान है, किसी का बिजनेस है, किसी का जॉब है, किसी की नौकरी है। और जो हमारी बहनें समाज कर रही है, उन्हें अपना काम करना होता है, घर के काम काज होते हैं, सहरी का इंतजाम, इफ्तार का इंतजाम, बच्चों को स्कूल। बहरहाल हर एक की कोई ना कोई दुनिया की मसरूफियत है, दुनिया की जिम्मेदारियां हैं। मैं जिम्मेदारियों से नहीं रोक रहा, आप जो भी जायज जिम्मेदारी है जरूर पूरा करें, लेकिन अपने कामों में रहते हुए अल्लाह का जिक्र करते हुए अपने काम को जारी रखें। अल्लाह का जिक्र करें, अपनी जुबानों को काली ना रखें। घरों में हमारी बहनें पकवान कर रही है, पकवान के दौरान जुबान से अगर कलीमे तय्यबा पढ़ेंगे तो क्या पकवान में कोई खराबी आ जाएगी? घर में काम काज हो रहा है, इफ्तार बन रहा है, इफ्तार काटते काटते जुबान पर सुभान अल्लाही व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ेंगे तो क्या हाथ कट जाएगा? नुकसान नहीं होगा, बल्कि सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा, नेकी मिलेगी। हम दुकान में बैठे हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जुबान को तो अल्लाह के जिक्र में जारी रख सकते हैं। और याद रख लें, दुनिया के काम करते हुए जुबान को अल्लाह के जिक्र में लगाए रखना, अल्लाह ने ऐसे बंदों की तारीफ कुरान में बयान की। कुरान में अल्लाह ने तारीफ बयान की। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाह व इकामिस सलाति व ईताइज ज़काह। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं, कुछ प्यारे बंदे, कुछ महबूब बंदे ऐसे भी हैं कि जो तिजारत और खरीदो फरोख्त, दुनिया की मशगूलियत में रहकर भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होते, अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होते, नमाज पढ़ने से गाफिल नहीं होते, ज़कात अदा करने से गाफिल नहीं होते। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो दुनिया में रहते हैं, कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ हाथ से करते हैं, लेकिन उनका दिल और उनकी जुबान अल्लाह के जिक्र में लगी रहती है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा, दस्त बकार दिल बयान, कि दस्त यानी हाथ ये दुनिया के काम में लगाए रखो। जो काम कर रहे करो, मेहनत कर रहे हो, हलाल कमाई कमा रहे हो, जिम्मेदारियां पूरे कर रहे हो, ये काम को दुनिया की मशगूलियत में लगाए रखो, लेकिन ये दिल को अल्लाह के जिक्र में लगाए रखो, खुदा की याद में लगाए रखो।
ये दिल अल्लाह ने अपनी याद के लिए पैदा किया। और याद रख लें, इस दिल को जो सुकून मिलता है, अल्लाह ने कहा कि इस दिल को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिला करता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। तो बहरहाल माह रमजान हमको अपनी मशगूलियत से नहीं रोक रहा, हमको अपने कारोबार से, अपनी तिजारत से, अपने बिजनेस से, अपनी जिम्मेदारियां जो दुनिया की जरूरी है, रमजान इससे हमको नहीं रोक रहा है। रमजान कह रहा है कि सब कुछ करो, लेकिन अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो, नमाज से गाफिल ना हो, ज़कात के अदा करने से गाफिल ना हो। जो अल्लाह की तरफ से तुम पर शरीयत की जो जिम्मेदारी लाजिम की गई है, उस जिम्मेदारी से गाफिल ना हो। वो करते हुए तुम सारी दुनिया की मशगूलियत करो। बहरहाल माह रमजान की आमद है और एक आयत मुबारका है, बड़ी अहम आयत है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब फिरऔन को गर्क कर दिया गया, बनी इसराइल पर जब जुल्म कर रहा था, तो कुरान कहता है फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु, कि फिरऔन को जब गर्क कर दिया गया तो उन पर ना आसमान रोया ना जमीन रोई, ना आसमान पर रोया ना जमीन रोई। अब इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जिनके गुजरने पर जमीन भी रोती है, आसमान भी रोता है। जमीन भी रोती है, आसमान भी रोता है। और हदीस पाक में, जामे तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान के लिए अल्लाह ने दो दरवाजे बनाए। हर इंसान के लिए, हर मोमिन के लिए दो दरवाजे अल्लाह ने बनाए। एक दरवाजे पर एक बंदे की नेकियां एक दरवाजे पर आसमान पर जाती है। नेकियां जो करता है, खैर के काम करता है, वो नेकियां आमाल सालिहा जमीन से आसमान की तरफ जाते हैं। और दूसरा दरवाजा है कि अल्लाह ताला उस दरवाजे से बंदे का रिस्क आसमान से उतारता। तो जब बंदा मोमिन, ईमान वाला, अल्लाह का नेक बंदा जब इस दुनिया से गुजर जाता, इंतकाल कर जाता, तो वो दोनों दरवाजे उस पर रोया करते कि वो जो नेकियां उसकी जा रही थी आसमान की तरफ, इबादतें, सदकात, खैरात, आमाले सालिहा, नमाज, रोजे, जो नेकियां आसमान की तरफ चढ़ रही थी, वो दरवाजा जब देखता है कि अब कोई नेकियां इसकी चढ़ नहीं रही है, तो वो दरवाजा उस पर रोया करता। और जो रिस्क उसका उतरता था आसमान से जमीन की तरफ, वो दरवाजा भी चूंकि खाली होता है, तो वो दरवाजा भी उस पर रोया करता। और एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, हजरत इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका नाम। उनसे पूछा गया कि क्या किसी बंदे मोमिन के दुनिया से गुजरने पर यकीनन आसमान और जमीन रोती है? उन्होंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं रोए। उसकी वजह बयान, इसीलिए रोती है जमीन क्योंकि वो जमीन पर अल्लाह के सजदे किया करता था। जमीन पर अल्लाह के सजदों से जमीन को आबाद करता था, पाक करता था, रुकू करता था, खुदा का जिक्र करता था। जब जमीन देखती है कि वो अल्लाह का नेक बंदा जो मेरी पीठ पर रहकर मेरा अल्लाह का जिक्र करता था, खुदा की सजदे करता था, तो जमीन उस बंदे के गुजरने पर रोती रहे और आसमान भी रोएगा। क्यों? इसीलिए कि जब बंदा अल्लाह की तस्बीह बयान करता, खुदा की हम्द बयान करता, तो वो जो नेकियां हैं वो आसमान की तरफ जाती है। जब बंदा गुजर जाता है तो आसमान भी उस बंदे पर रोया करता है कि जिसकी नेकियां मेरी मुझसे होती हुई गुजरती थी अल्लाह की बारगाह में, आज वो
रास्ता बंद हो चुका है, रुक गया है। वो तस्बीह और तहलील इस बंदे की खत्म हो चुकी है, आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है, तो आसमान भी उस बंदे पर होता रहेगा। तो बहरहाल हमारे बुजुर्गों ने कहा कि दुनिया में जब इंसान आया था, इंसान के आने के वक़्त में ऐसा लम्हा था कि आने वाला रो रहा था, सारे लोग हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। पैदा होने वाला बच्चा रो रहा था, लेकिन सारे रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोस, माँ बाप, रिश्तेदार सब खुशी से हंस रहे थे। ठीक इसी तरह बंदा जिंदगी में, दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारे, ऐसा अपने आप को अल्लाह उसके रसूल की रिजा वाले कामों में जिंदगी गुजारे कि जब वो दुनिया से रुखसत हो जाए तो वो मुस्कुराते चेहरे के साथ रब की बारगाह में जाए और सारा माशरा उसके लिए रोता रहे। सारे लोग उसकी नेकियों को, उसकी हमदर्दियों को, उसके इखलास को, उसके अखलाक को याद कर कर सारा लोग रोते रहे। महल्ले के लोग, दोस्त, पड़ोस, रिश्तेदार सब रोते रहे और वो मुस्कुराते हुए रब की बारगाह में पहुंच जाएगा। तो बहरहाल ये मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह ने हम सबको ये मौका दिया, ये महल दिया और ये सांसें दी, ये जिंदगी दी कि आज हम जुबान हलाते हैं तो हमारी नेकियों में जुबान को हरकत देंगे तो अल्लाह उसका अजर और सवाब अता फरमाएगा। गुनाहों में अगर जुबान का इस्तेमाल करेंगे तो फिर अल्लाह की तरफ से पकड़ होगी। तो रमज़ान के महीने की आमद है। हम सब अभी से ये प्लानिंग, ये इरादा, ये नीयत कर ले कि मालिक रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम अभी से ही उसकी तैयारी करेंगे। उसके लिए अपने आप को इबादतों के लिए, नेकियों के लिए, आमाल सालिहा के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। और ख़ास तौर पर मैंने बारहा कहा है कि रमज़ान के महीने में अगर अपने वक़्त को बचाना चाहते हैं तो हमें मोबाइल फ़ोन से अपने रिश्ते को कमज़ोर करना होगा। ये मोबाइल फ़ोन की नहुसत है, ये मोबाइल फ़ोन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल है जिसने आज हमारे घर के बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को, मर्दों को, औरतों को, सबको इज्जत में ले चुका है। यह हमारे औकात को बर्बाद करने में सबसे पहली फहरिस्त पर हमारे जेब का ये मोबाइल फोन है। तो खुदारा ज़रूरियात की हद तक इंसान अपने मोबाइल का इस्तेमाल करे और जितना हो सका कोशिश करे कि जितनी देर मैं मोबाइल फोन देखूंगा उतनी देर मैं अल्लाह का जिक्र करूंगा। मोबाइल फोन के बदले बाजू रख दूंगा, अल्लाह का जिक्र करूंगा, पाव पारा कुरान पढ़ूंगा, आधा पारा कुरान पढ़ूंगा। और याद रख लें, हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया, तुम कुरान पढ़ते हो अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, ये एक कलीमा तो है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं सवाब के एतबार से तुमको पूरे अलिफ लाम मीम पर, अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है, और अल्लाह ताला हर हर्फ के बदले तुमको 10 नेकियां अता फरमाएगा, 10 नेकियां अता करेगा। एक मर्तबा अलिफ लाम मीम बंदा पढ़ता है तो उसे 30 नेकियां अल्लाह अता फरमाएगा। तो ये अल्लाह का करम है। और बिलखुसूस रमजान में कुरान पढ़ते हैं तो सवाब में और इजाफा होता है, अल्लाह और अजर देता है। तो रमजान का महीना ये इबादतों का महीना है, नेकियां हासिल करने का महीना है। और इंशाअल्लाह ताला रमजान के महीने में मजीद बातें होती रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रमजान का महीना नसीब फरमाए। माह रमजान जिस मकसद के लिए आ रहा है, अल्लाह हमें उस मकसद को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और जितने रमज़ान मुबारक के आने से पहले हमारे बहुत से अहबाब जो इस दुनिया से गुजर चुके, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और हमें भी रमज़ान का महीना अता फरमाए, रमज़ान के रोज़े अता फरमाए, रमज़ान की तरावी अता फरमाए। मौला अपने फज़ल व करम से माह रमज़ान की आमद से पहले पहले हमें रमज़ान का इस्तक़बाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, रमज़ान की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। मालिक अपने फज़ल व करम से इस इज्तिमा में जितने बच्चे, बड़े, जवान और ज़ईफ़ुल उम्र बुजुर्ग हज़रात, अल्लाह
सबकी जिंदगियों में बरकतें अता फरमा दे। और जो हमारी बहनें घरों में समाअत करें अल्लाह उनकी जिंदगियों में भी बरकतें अता फरमा दे। जो कुछ भी कहा गया सुना गया कहने सुनने से ज्यादा मुझे और हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन तुम अल्लाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन।